बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ। बाय बाय मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार बाय बाय मोदी सरकार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया, और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? मोदी जी तो खुद संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी तो ये भी करता है, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। क्या हुआ? मोदी का एक वादा कभी किया हो पूरा, तो इसलिए लोगों ने झूठोस्तान के बादशाह से। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना। आज दूसरे फेज की वोटिंग का दिन भी आ गया है और आज पूरे देश में 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से यूपी की 8 सीटें हैं। और आपको बता दें ये 8 सीटें इसलिए अहम हैं क्योंकि पिछले चुनाव में इसमें से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो इस बार इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की पूरी नजर रहेगी, किस तरीके से जीता जा सकता है और लोगों के मन में घर बनाया जा सकता है। हरेंद्र ताऊ हमारे साथ हैं, लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं और आज भी अभी वोट डालकर आ रहे हैं और साइकिल से गए हैं, साइकिल से आ रहे हैं। वोट डाल दिया ताऊ? चुनाव निशान भी दिखा दिया। साइकिल से क्यों जा रहे हैं आप? साइकिल लेके क्यों घूम रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा था जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, तो मोदी सरकार ने कहा था कि क्यों चलते हो तुम मोटरसाइकिल से, क्यों चलते हो तुम कार से, साइकिल से चलो। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया। मतलब मोदी जी की बात इनको मिर्ची लग गई। अच्छा, अगर हम साइकिल से भी चले तो इनको मिर्ची लग गई। अब इनको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मतलब लेकिन बात तो मान रहे हैं मोदी जी की। अरे साइकिल का हैंडल हाथ में और चलती है साइकिल मोदी की बारात में। अच्छा, तो मतलब साइकिल से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि किसको वोट देकर आ रहे हैं, माहौल किसका लग रहा है? वोट देकर आए हैं? अरे दर्शा के नहीं आ रहा, खुल्लम खुल्ला कह के आ रहा हूँ। अच्छा। इंडिया गठबंधन को वोट दिए और गाजियाबाद में डोली शर्मा है उसको वोट दिए। खुल के कहता हूँ, मैं किसी से डरता हूँ? सीधा बता रहे हैं। स्टार प्रचारक हूँ समाजवादी पार्टी का, कोई ऐसे थोड़ा ही है। चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, वोट का अधिकार है, वोट दे के आया हूँ। स्टार प्रचारक हैं और अच्छे से आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता से वादा है। तख्त बदल जाएगा, ताज बदल जाएगा और अप्रैल मई जून 4 जून को मोदी का राज बदल जाएगा। कहाँ तख्त बदल रहे हैं? वो लोग 400 पार बोल रहे हैं। कौन भाग गया मुंह से? 400 पार कोई कह नहीं सकता। कह नहीं सकता। तुम तो पत्रकार हो, कहाँ से लाएंगे 400 पार? बीजेपी तो दावे ठोक रही है। नारा तो गायब हो गया। अच्छा, गायब हो गया। अब तो मंगलसूत्र आ गया और आज से मंगलसूत्र भी गायब हो जाएगा, क्योंकि 102 पे पहले चुनाव हुआ, 89 पे यो है और पहले चरण में डालते ही मोदी बिल आ गया और दूसरे चरण में पागल हो जाएगा। मंगलसूत्र भी तो मुद्दा बनेगा, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी तो मुद्दा बनेगा जनता कैसे बना? जनता के बीच तो मुद्दा है। बताओ कि 750 किसानों की शहादत हुई, उन माताओं बहनों का मंगलसूत्र किसने छीना? लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या की गई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? और जो वहाँ पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? जो गलवान घाटी में जवान शहीद हुए, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? बता दे। अलग एंगल दे दिया आपने। अरे मैं तो बता रहा हूँ। और मेरे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया था। आपके मन में क्या था? मंगलसूत्र में की पे निगाह किसकी होती है? किसकी होती है? देखिए, अगर माताएं बहनें यहाँ से जा रही हो और शादीशुदा हो और मंगलसूत्र उसके गले में हो, तो देखिए लुटेरों की नजर रहती है माताओं बहन के मंगलसूत्र और चैन पर। अच्छा। और लुटेरे की नजर पड़ गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 4 तारीख को सरकार बदल दो, वरना लुटेरे की नजर पड़ गई है आपके मंगलसूत्र पे। और पता नहीं मेरे देश के कितने मंगलसूत्र। आप बताओ ना, कोरोना काल में जो हमारी माताएं बहनाएं के मंगलसूत्र छिने, वो किसकी गलती से छिने? बताओ। जो लॉकडाउन में चलते चलते मर गए, उन माताओं बहनों का मंगलसूत्र किसने छीना? कि ट्रेन क्यों बंद की? तो ये सब पूछते हैं। आपके मन में क्या था? आप किन मुद्दों पर देकर आ गए? देखिए, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, किसानों की एमएसपी पे गारंटी के कानून के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, कर्मचारियों की पेंशन के लिए और छोटे व्यापारी की जीएसटी के लिए मेरे दिमाग में था और उसके लिए मैं बदलाव के लिए वोट डाल के आया हूँ, कांग्रेस को वोट डाल के आया हूँ। अब तो लोग बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिमी यूपी पर। दोनों हार रहा है। दोनों हार रहा है। उनकी वजह से वोट बैंक नहीं जाएगा उधर। देखिए, पहले भैंस बिकती थी तो लवारा साथ जाता था। अब भैंस बिकती है, लवारा नहीं जाता। नेता इधर से उधर जाते हैं, जनता नहीं जाती, वोटर नहीं जाता। वोटर वहीं रहेगा। वोटर वहीं रहेगा। देखिए, मैं कैसे चला जाऊंगा?
क्या मैं 750 किसानों की शहादत को मैं भूल जाऊंगा? क्या मैं गलवान घाटी में अपने जवानों की शहादत को भूल जाऊंगा? क्या मैं लखीमपुर खीरी घटना को मैं भूल जाऊंगा? क्या मेरे युवाओं पर रोज लठ बजता है उसको भूल जाऊंगा? माताओं बहनों की शहादत होती है, उनकी इज्जत लुटती है, उसे भूल जाऊंगा? क्या मैं अंकिता भंडारी उत्तराखंड को भूल जाऊंगा? क्या मैं हाथरस की बेटी को भूल जाऊंगा? लेकिन आप राम मंदिर 370 वो तो भूल रहे हैं ना? कौन? आप क्या राम मंदिर? क्या राम मंदिर क्या? अरे राम मंदिर की सुन ले। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरठ में वो फर्जी राम किसको बोल रहे हैं? अरे ड्रामेबाज में, ड्रामे में कौन होते हैं? बहरूपिये तो होते हैं, रोज रूप बदलने वाले बहरूपिये होते हैं। वो राम सीता लक्ष्मण का रूप धारण करके आए हैं और वहाँ कम से कम 1000 लोगों की जेब कटी और मोबाइल कटे, 1000 लोगों की। तो ये राम राज है? ये तो लुटेरों का राज है। राम राज में किसी की जेब नहीं कटती थी, लुटेरों के राज में जेब कटती है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 10 साल ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म देख तो लीजिए एक बार। हाँ देख ली, देख तो ली, कोरोना काल में देख ली, किसानों ने 13 महीने सड़कों पर रह के देख ली, युवाओं ने देख ली, रोज लाठी बाजते हैं, महिलाओं ने देख ली, रोज इज्जत लुटती है, सबने देख ली। अभी नहीं देखनी है आगे, 10 साल तक हो गया बस। बहुत हुई महंगाई की मार, बाय बाय मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बाय बाय मोदी सरकार। क्या कहेंगे? अभी इतना नजदीक आ रहा है परिणाम और दोनों पार्टियां देख रहे हैं किस तरीके से होने वाला है। देखिए तख्त बदल गया, ताज बदल गया, अब तो मोदी तेरा राज बदल गया। वोटिंग बूथ पर क्या माहौल है? आपने अपने मन का बता दिया, लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों के मन में बदलाव है। देखिए अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया, और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? मोदी जी तो खुद संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी तो ये भी करता है, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। क्या हुआ? मोदी का एक वादा कभी किया हो पूरा। तो इसलिए लोगों ने झूठोस्तान के बादशाह से अपना विश्वास खत्म कर दिया। उनको बादशाह बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी को शहजादे बताते हैं। देखिए अब कहेगा, जुबान फिसलेगी, जब इंसान पागल हो जाता है तो उसको ऐसा ही दिखता है। शहजादे महलों में रहते हैं, सड़कों पे कौन रहता है? सड़कों पे रहने वाला शहजादा नहीं हो सकता, महलों में रहने वाला बादशाह हो सकता है। मतलब आप विकास के नाम पर वोट नहीं दिया आपने, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनाना आपको। देखिए कैसे बनेगी तीसरी अर्थव्यवस्था? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीते हों, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? जिस देश का कर्जा 67 साल में 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ जाएगी? बड़े बड़े मुद्दों पर वोट डालकर आए हैं। वोट डाल के आया हूँ क्योंकि जो लोगों के वैक्सीन लगी है उससे भी 500 करोड़ का चंदा लेके धंधा कर दिया। पिछली बार एक नारा दिया था आपने, खदेड़ा हुए, इस बार क्या नारा लेकर आए हैं? इस बार क्या नारा लेकर आए हैं चुनाव में? जनता ने खेला कर दो, जनता ने खेला कर दो, कर दो। अभी तो होएगा खेला, काम कर दो, पहले चरण में कर दो, दूसरे में कर लो। अच्छा हाँ, यूपी, पश्चिमी यूपी का माहौल आप बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी या पूरा देश 102 सीट पे पहले खदेड़ा कर चुकी जनता, और आज 89 पे आज खदेड़ा कर देगी, और बस मोदी पागल हो जाएगा इन्हीं में। देख लेना, क्योंकि ये जनता की ताकत है। जनता ने दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया कि जो मोदी घर से नहीं निकलता था, 19 तारीख की शाम को यही नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जाकर रात गुजारता है। ये है जनता की ताकत, ये है इस वोट की ताकत, ये है उस संविधान की ताकत। 2024 में बदलाव है? 2024 में बदलाव। देखिए जब भी पश्चिम से हवा चलती है सुखाती चली जाती है, पश्चिम की हवा का ये है, और पश्चिम की हवा ने सुखाना शुरू कर दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पश्चिम की हवा से देश की हवा क्या चल रही है और देश का रुख इस समय क्या है। वोट डालकर आए हैं, उन्होंने किसको वोट डाली है वो साफ साफ बता रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।